क्वेश्चन नंबर 5 बेटा हम कर रहे हैं, यहां पर ध्यान से देखिएगा। इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सिटेड एट पॉइंट ए बी सी एंड डी एज शोन इन फिगर 7.8। साथ में एक फिगर बना हुआ है, ग्राफ बना हुआ है। ए बी सी डी 4 पॉइंट्स पर 4 दोस्त बैठे हुए हैं। चंपा एंड चमेली वॉक इन टू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग ए फ्यू मिनट्स चंपा आस्क्ड चमेली। कुछ देर चंपा चमेली जब क्लास में घूम रहे थे, वॉक करने के बाद चंपा ने चमेली से क्या कहा? डोंट यू थिंक ए बी सी डी इज ए स्क्वायर? आपको नहीं लगता कि ए बी सी डी एक स्क्वायर है? यानी कि चारों जो बच्चे बैठे हुए हैं वो एक स्क्वायर बना रहे हैं। चमेली डिसएग्री, चमेली कहती नहीं भाई ऐसा तो नहीं लग रहा। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। अब देखिए ध्यान से, ये ए पॉइंट, यहां ए, ये बी, ये सी, और इस तरीके से यहां पर ये आ गया आपके पास डी। अब हम ए के कोऑर्डिनेट चेक करते हैं। देखिए अगर ए के आप कोऑर्डिनेट यहां देखेंगे बेटा, तो एक्स एक्सिस पर तो 3 पॉइंट्स है और वाई एक्सिस पर 4 पॉइंट्स है, यानी कि 3,4। अगर बी के कोऑर्डिनेट आप देखें बेटे, तो एक्स एक्सिस की तरफ अगर देखते हैं तो 6 है, 6 पॉइंट, और वाई एक्सिस की तरफ देखें तो 7। सी के कोऑर्डिनेट निकालते हैं, एक्स एक्सिस पर 9 और वाई एक्सिस पर 4। इसी तरीके से अगर आप डी के कोऑर्डिनेट निकालें तो एक्स एक्सिस पे 6 और वाई एक्सिस पे 1। ये हम इस तरीके से कैलकुलेट कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा इस बात को। इसके कोऑर्डिनेट निकालें तो 3 और ये 1, 4, 3,4। बी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो ये 6 और ये 7, 6,7। सी के कोऑर्डिनेट निकालें तो 9 और यहां से 4, 9,4। डी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो 6 और वाई पर 1। तो ये हमने सभी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हमने यहां पर निकाल लिए। अब इन्हें हमें पता लगाना है कि ये स्क्वायर है या नहीं है। डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करना है। ये x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4। अब देखिएगा ध्यान से हम कैसे डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके हम पता लगा सकते हैं स्क्वायर है या नहीं है। स्क्वायर की एक खासियत होती है बेटा, उसकी चारों साइड्स आपस में इक्वल होती है, लेकिन चारों साइड तो रोम्बस की भी इक्वल होती है। तो इसमें जो दोनों डायगोनल्स होते हैं वो दोनों भी आपस में एक दूसरे के इक्वल होते हैं, यानी कि AC और BD भी आपस में एक दूसरे के इक्वल आएंगे। तो ध्यान से देखिएगा हम कैसे इसकी साइड्स फाइंड करने वाले हैं। देखिए बेटा, अगर मैं AB कैलकुलेट करूं तो आपके पास आएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं तो बेटे आपके पास आ गया 6 माइनस 3 स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 स्क्वायर। तो बेटा 6 माइनस 3 3 होता है, 3 का स्क्वायर 9। 7 माइनस 4 भी 3 होता है, 3 का स्क्वायर अगेन 9। तो ये आ जाएगा अंडर रूट 18। अंडर रूट 18 की अगर आप फैक्टर बनाएंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 3, तो बेटा एक 3 बाहर आ जाएगा, रूट 2 अंदर रह जाएगा, यानी कि 3 रूट 2 यूनिट। ये आपके पास आ गया AB। अब हम क्या करते हैं, BC कैलकुलेट करते हैं। तो BC को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, x3 माइनस x2, x3 माइनस x2 का स्क्वायर, y3 माइनस y2 का स्क्वायर। तो यहां पर भी बेटा हम वैसी वैल्यू निकालेंगे। 9 माइनस 6 3, 3 का स्क्वायर 9। 4 माइनस 7, 4 माइनस 7 माइनस 3, माइनस 3 का स्क्वायर 9, अगेन अंडर रूट 18, यानी कि 3 रूट 2 यूनिट्स। तो ये भी सेम 3 रूट 2 यूनिट आ गया। अब हम DC कैलकुलेट करते हैं। अब DC कैलकुलेट करने के लिए बेटा फिर से वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। x4 माइनस x3 यानी कि 6 माइनस 9, 6 माइनस 9 यानी कि माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 9। 1 माइनस 4 अगेन माइनस 3 का स्क्वायर 9। तो ये भी बेटा 18 आ गया, यानी कि 3 रूट 2 यूनिट्स। अब हम AD कैलकुलेट कर लेते हैं। आप एग्जाम में इसको पूरा सॉल्व करके दिखा दीजिएगा, मैं यहां पर डायरेक्ट आपको करके दिखा रहा हूं। यहां पर आपके पास आएगा 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 यानी कि 3, 3 का स्क्वायर 9। 1 माइनस 4 अगेन माइनस 3 का स्क्वायर फिर से 9, दैट मीन्स अंडर रूट 18। और ये भी आपके पास बेटे आ गया 3 रूट 2 यूनिट्स। यानी कि हमारे पास चारों साइड इक्वल है।
तो मोस्ट प्रोबेबली ये भाई स्क्वायर हो सकता है, लेकिन अब रोम्बस भी तो हो सकता है क्योंकि रोम्बस की भी चारों साइड इक्वल होती हैं। तो हम इसके डायगनल्स को कैलकुलेट करेंगे। डायगनल हमें बताएगा कि अगर डायगनल इक्वल आ जाते हैं तो हाँ भाई ये स्क्वायर है, अगर डायगनल इक्वल नहीं आते तो हम कहेंगे स्क्वायर नहीं है। अब डायगनल निकालने के लिए हम सबसे पहले बेटा AC कैलकुलेट करेंगे। AC पहला डायगनल है, क्या फॉर्मूला होगा, x3 माइनस x1 का स्क्वायर, y3 माइनस y1 का स्क्वायर। अब हम ये वाले कोऑर्डिनेट यूज करेंगे, तो बेटा आपके पास यहां आएगा 9 माइनस 3 स्क्वायर और 4 माइनस 4 स्क्वायर। अब 9 माइनस 3 कितना होता है बेटा, 6 का स्क्वायर 36, 4 माइनस 4 0, 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा, यानी कि अंडर रूट 36, यानी कि 6 यूनिट्स ये आपके पास आ गया AC। सेम ऐसे ही आप BD कैलकुलेट कर लीजिए, BD यानी कि दूसरा डायगोनल। अगर आप BD कैलकुलेट कर रहे हैं बेटा तो उसमें आप इन दो कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे, यानी कि x2 और x4 की, y2 और y4 की। तो यहां आपके पास आ जाएगा बेटा x4 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y4 माइनस y2 स्क्वायर। वैल्यूज पुट करते हैं, x4 6 माइनस 6 0 इनका स्क्वायर, y4 1 माइनस 7 इसका स्क्वायर, यानी कि ये आपके पास बेटा आ जाएगा 0, 0 का स्क्वायर 0 होता है, 1 माइनस 7 यानी कि माइनस 6 का स्क्वायर 36। तो अंडर रूट 36 यहां पर भी आ गया जो कि 6 यूनिट्स होगा। यहां तक आप समझ गए होंगे इसको। हमारे पास चारों साइड AB, BC, CD और DA इक्वल आ गई है 3√2 यूनिट्स के। साथ ही साथ दोनों डायगोनल्स AC और BD ये भी इक्वल आ गए 6 यूनिट के। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर बेटा चारों साइड इक्वल होती हैं और दोनों डायगोनल्स आपस में इक्वल होते हैं तो वो स्क्वायर होता है। तो इफ ऑल द 4 साइड्स of a quadrilateral are equal and both diagonals are equal to each other, then it becomes a square. That means जो क्वाड्रिलेटरल ABCD है बेटा वो एक स्क्वायर होगा, इज अ स्क्वायर। और यही हमें पता लगाना था कि स्क्वायर है या नहीं है। तो एक बार आप पहले इस पेज को नोट कर लीजिए, इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे बेटा 5th क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको ये स्क्वायर प्रूव करके दिखाया, हमने चारों साइडें कैलकुलेट की, इक्वल आ गई तो डायगोनल्स कैलकुलेट किए, वो भी इक्वल आ गए तो हमने कहा स्क्वायर है। 6th क्वेश्चन में कहते हैं नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट एंड गिव रीजन। नीचे कुछ कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, 3 पार्ट है इसके। पहले पार्ट में 4 पॉइंट है, दूसरे पार्ट में 4 पॉइंट है, तीसरे पॉइंट में 4 पॉइंट है। अब आप उनकी साइड्स को कैलकुलेट करो जैसे हमने इस क्वेश्चन के अंदर किए, फिर डायगोनल्स को कैलकुलेट करो। अगर अपोजिट साइड्स इक्वल आ जाती हैं और डायगोनल इक्वल आ जाते हैं तो रेक्टेंगल है। अगर अपोजिट साइड्स इक्वल आ जाते हैं, डायगोनल इक्वल नहीं आता तो पैरेललोग्राम है। अगर चारों साइड इक्वल आ जाती है, डायगोनल इक्वल आ जाता है तो स्क्वायर है। लेकिन अगर चारों साइड इक्वल आ जाती है, डायगोनल इक्वल नहीं आता तो वो रोम्बस है। यानी कि आपको क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको आता ही है, सभी साइड्स और डायगोनल्स निकालेंगे और आपस में एक दूसरे से रिलेट करेंगे कि वो प्रॉपर्टीज कौन से क्वाड्रिलेटरल से मिलती हैं, तो वो वही वाला क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन 6th नंबर वाला क्वेश्चन जो है आप खुद कर लीजिएगा।